दोस्तों अभी के टाइम में आप अपना एक घर का निर्माण करवाते हैं यानी कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो उसमें आपका एक घर बनाने का कितना खर्च आने वाला है। अब घर बनाने का मतलब होता है कि घर का जो हम काम करते हैं यानी कि नींव से जब खुदाई कराते हैं वहाँ से लेकर और घर का फिनिशिंग के काम तक यानी कि पेंटिंग टाइल दरवाजे वगैरह सब कुछ लगा के आपका उसमें कितना खर्च होता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर जब बनता है यानी कि खुदाई वगैरह करके जब हम दीवार तक का अपना काम करते हैं तो स्ट्रक्चर का कितना कॉस्ट आएगा और फिर स्ट्रक्चर होने के बाद जब हम उसमें फिनिशिंग का काम करते हैं जैसे पेंट पुट्टी दरवाजा लगाया टाइल लगाया पत्थर लगाया तो फिर उसमें कितना कॉस्ट आता है। साथ में ये भी बताऊंगा कि सारे काम में आपका मटेरियल का कितना कॉस्ट पड़ता है और लेबर का कितना कॉस्ट पड़ता है। तो सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो आपका कितना भी बड़ा एरिया हो, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर बताने वाला हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा होने वाली है। अब उस हिसाब से आपका कितना भी बड़ा एरिया हो 500 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके टोटल एरिया में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो चलिए अब अपने वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जैसा आप जानते हैं कि 3 टाइप का घर बनाया जाता है। पहला होता है कि क्लास ए का घर बहुत ही लग्जरियस होता है। उसमें आप कितना भी महंगा से महंगा आइटम लगा सकते हैं, उसको महंगा से महंगा मतलब बहुत ही लग्जरियस उसको टच आप दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा इंटीरियर का डिजाइनिंग करा सकते हैं। तो उस तरीके का आप घर बनाइएगा तो वो आपका जो कॉस्ट है लगभग 2000 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट पहुँच जाता है। दूसरा होता है क्लास बी का हाउस। क्लास बी का हाउस वो होता है जैसे हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, एक मतलब कि मीडियम बजट का जो जैसे पेंट वगैरह या इंटीरियर का सामान होता है वो इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसी हिसाब से हम अपने सीमेंट को और स्ट्रक्चर का जो काम होता है उसके लिए मीडियम जो रेट के आइटम होते हैं वो लगाते हैं। मतलब फिर भी इसका भी लाइफ 50 से 70 साल का होता है और मजबूत घर बनता है। तो ज़्यादातर क्लास बी का घर हम अपने रहने के लिए जो रेसिडेंशियल बनाया जाता है वो बनाया जाता है। और तीसरा होता है क्लास सी टाइप का घर, जो कि जैसा आप जानते हैं कि लोड बियरिंग मकान होता है जिसमें नीचे से हम ज़्यादा गहरा उसका फाउंडेशन नहीं देते हैं, कॉलम बीम नहीं देते हैं, सिर्फ छत का बीम डालते हैं और फिर उस पर छत कर देते हैं, 9 इंच की दीवार उठाते हैं। सब में ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप का घर आप 2 मंजिल तक बना सकते हैं। तो लोड बियरिंग का घर जो बनता है वो क्लास सी टाइप में आ जाता है। इसका जो रेट होता है वो 1000 से लेके और 1300 से 1400 रुपये स्क्वायर फीट में बन जाता है। वहीं क्लास बी का जो मैं आपको एक बताऊंगा रेट जो हम अपने रहने के लिए बनाते हैं तो उसका जो कॉस्ट आता है वो आपका लगभग 1200 रुपये से लेके 1200 नहीं 1400 रुपये से लेके और 1800 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में बन जाता है स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग के साथ। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो जो बी क्लास का हम एक घर बना रहे हैं तो उसके लिए अब सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि खुदाई का काम होता है। यानी कि हम जो फुटिंग खोदेंगे तो पूरे प्लॉट का यानी 1000 स्क्वायर फीट था तो उसका हमारा उसकी जो 4 फीट बाई 4 फीट 4 फीट बाई 4 फीट और उसकी जो गहराई थी वो 5 फीट की थी। तो जब आप टोटल एरिया निकालेंगे तो यानी कि आपको डबल उसका ले लेना है, 2000 CFT हो जाएगा क्यूबिक फीट, इतना ये आपको गड्ढा खोदना है। अब जो 2000 CFT आप गड्ढा खोदेंगे तो जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है वो 7 रुपया CFT चल रहा है, यानी कि 7 रुपया CFT क्यूबिक फीट। ठीक है, तो 2000 इंटू 7 करेंगे तो आप 14,000 रुपये आपका खुदाई के काम में खर्च हो गया। ये क्या है, जेसीबी से करा के और फिर लेबर लगा के इसको अच्छे से ड्रेसिंग कराई गई थी गड्ढे की। उसके बाद जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट के लिए अभी के टाइम में जो आप एक मकान बनाइएगा तो जो उसमें सीमेंट लगेगा ये 420 बैग आपका सीमेंट लग रहा है। अब जो सीमेंट लिया गया है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो ACC का नॉर्मल जो सीमेंट होता है वो इस्तेमाल किया गया है या फिर अंबुजा का जो नॉर्मल सीमेंट है वो इस्तेमाल किया गया है। तो 420 बैग सीमेंट में हमारा जो दीवार का काम है, हमारा फुटिंग यानी फाउंडेशन डालने का काम है, हमारा छत डालने का कॉलम है, यानी कि जितने भी काम है यहाँ तक कि टाइल्स वगैरह लगा के तो सारे काम में हमारा टोटल 420 बैग सीमेंट लग गया। अभी जो हमारा जो मैं बताया कि ACC नॉर्मल जो सीमेंट हमने लिया है PPC तो उसका 400 रुपये मार्केट में रेट है। तो 420 इंटू 4 आप करेंगे तो 1,68,000 रुपया आपका सीमेंट में यहाँ पे खर्च हो जाएगा। अगली जो सबसे ज्यादा मटेरियल लगती है वो होती है हमारी स्टील, यानी कि जो सरिया हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ आपको स्टील लेने के टाइम में जो उसका ISO सर्टिफाइड होता है वो चेक करना है, उसका ग्रेड देखना है, फिर उसका आपको देखना है कि आप कौन सा वो FE 550 ले रहे हैं। उस पर आपको जो FE 550 या FE 500 लिखा होता है उसके पीछे D या SD जो लिखा होता है वैसा स्टील लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो स्टील हम यहाँ पे ले रहे हैं आपको जैसे कि 70 रुपये kg जो यहाँ पे 65 से 70 रुपये kg अभी के टाइम में स्टील आपको मिल जाता है। इसमें आप राठी का ले सकते हैं, फिर आप K2 जिनॉक्स जो होता है वो आप ले सकते हैं, वो भी ठीक स्टील है। जिंदल का जो नॉर्मल स्टील आती है वो आप यूज कर सकते हैं, कामधेनु का स्टील आती है वो आप यूज कर सकते हैं। इसका जो रेट है आपका 65 से 70 रुपये kg अभी मार्केट में मिल रहा है। तो यहाँ 70 रुपये kg के हिसाब से मैं ले लिया हूँ। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए जो स्टील आपका लग जाएगा वो 3500 किलो, यानी कि तो 3500 इंटू 70 आप करेंगे तो 2,45,000 रुपये आपका स्टील में यहाँ पे आपका लगने वाला है। फिर उसके बाद जो सैंड, यानी कि सैंड 2 टाइप के मार्केट में आपका आता है, रिवर सैंड होता है और एक क्रश सैंड होता है। तो यहाँ पे रिवर सैंड इस्तेमाल किया गया है
चाहे प्लास्टर का काम हो, चाहे ब्रिक वर्क का काम हो, चाहे आपका टाइलिंग का काम हो, सभी कामों के लिए रिवर सैंड इस्तेमाल किया है। तो रिवर सैंड जो हमें मिला है वो 60 रुपया क्यूबिक फीट मिला है, 60 रुपया क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो 2200 क्यूबिक फीट टोटल हमारे काम में, घर का जितना भी काम है सब में यहाँ पे सबका क्वांटिटी निकाल के 2200 CFT आपका क्यूबिक फीट सैंड यानी जो बालू होता है वो लगने वाला है। तो 2200 इंटू 60 आप करेंगे तो 1,32,000 रुपये का आपका जो सैंड हो गया वो हो गया। फिर एग्रीगेट यानी जो हमारा कपची कह लें या गिट्टी कह लें या रोड़ी कह लें, तो 1400 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगने वाला है। 70 रुपया क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें ये मार्केट में मिला है। जो नीली वाली आपको गिट्टी होती है या एग्रीगेट होती है वो इस्तेमाल करनी है, वो अच्छी होती है। तो 1400 इंटू 70 रुपये से आप इंटू करेंगे तो 98,000 रुपये का आपका यहाँ पे गिट्टी लग गई। उसके बाद जो ईंट है, ईंट का काम यहाँ पे जो है 25,000 इसमें टोटल ईंट लग गई है। जो बाहरी दीवार थी वो सब 9 इंच की थी, अंदर की 4 इंच की दीवार थी। फिर इस ईंट में हम जो पैरापेट का ऊपर जो पैरापेट बनाएंगे उसका भी मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ। जो सेप्टिक टैंक में ईंट लगेगी उसका भी मैं जोड़ लिया हूँ। तो 25,000 लगभग आपका ईंट लग जाएगा। फर्स्ट क्वालिटी का ईंट जो है वो लिया गया है, 8 रुपया अभी मार्केट में एक ईंट का रेट है। तो 25,000 इंटू 8 आप करेंगे तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे आपका क्या है कि ईंट में खर्च हो गया। फिर उसके बाद अगला चीज आता है, ये तो मटेरियल का हमारा कॉस्ट हो गया, इसमें खुदाई से लेके सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक का। लेकिन अब उसके बाद जब हमारा मटेरियल निकल गया तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर खड़ा करने में क्या चीज लगता है, लेबर लगता है। तो देखिए लेबर जो है अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर को आप देते हैं कि मेरा आप लेबर लाइए और मेरा बिल्डिंग खड़ा कीजिए, तो अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर होगा आपसे वो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी रेट चल रहा है। इसमें क्या है कि जो भी छोटे मोटे टूल्स होते हैं, फावड़ा, कसी, जो भी होते हैं सब उसका होता है और आपको लेबर भी पूरा देगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो उसमें जो लेबर रेट है यहाँ पे क्या है कि प्लास्टर के काम तक, यानी कि आपका बिल्डिंग खड़ा करेगा, दीवार का चुनाई करेगा और प्लास्टर करेगा, तो 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। तो टोटल एरिया हमारा कितना था, 1000 स्क्वायर फीट और 250 रुपये के हिसाब से देखिएगा तो 2.5 लाख रुपया हमारा यहाँ पे लेबर में खर्च हो गया है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जो है यानी कि बिल्डिंग जो हम खड़ा करेंगे, स्ट्रक्चर 1000 स्क्वायर फीट का, उसमें टोटल कितना पैसा हमारा खर्च हो गया। तो देखिए खुदाई में हमारा 14,000 रुपया लगा था, सीमेंट में हमारा 1,68,000 रुपया लग गया था, स्टील में हमारा 2,45,000 रुपया लग गया था। फिर उसके बाद हमारा जो सैंड है उसमें हमारा 1,32,000 रुपया लग गया था। वैसे ही हमारी जो एग्रीगेट है यानी गिट्टी 98,000 रुपये की आई थी, ईंट जो है हमारा 2 लाख रुपये की लग गई थी और लेबर जो है हमारी 2.5 लाख रुपये की थी। तो टोटल आप इसको कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,07,000 रुपया आपका स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लग रहा है। तो यहाँ पे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करते हैं, फिनिशिंग का काम छोड़ दीजिए, अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कराना है तो आपका जो अभी के टाइम में आप बी क्लास का एक घर बनाते हैं तो आपका कितना रुपया स्क्वायर फीट पड़ गया रेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ये टोटल को हम यहाँ लिख देंगे, तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1107 रुपया स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट आ रहा है अभी के टाइम में लेबर के साथ। तो या मान लीजिए कि 1100 रुपया स्क्वायर फीट आपको सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने का कॉस्ट लग जाएगा। चल गया। अब हमें फिनिशिंग में कितना पैसा लगेगा वो चीज समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो काम होता है फिनिशिंग का वो होता है हमारा टाइल्स का। टाइल्स का क्या है कि फ्लोरिंग वगैरह जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर डाल देता है तो अब टाइल्स लगानी होती है। तो पहला होता है फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोर टाइल देखिए 1000 स्क्वायर फीट का हमारा टोटल एरिया था, 1000 स्क्वायर फीट में हमारा जो टाइल लगेगा फ्लोर में वो 700 स्क्वायर फीट लगेगा। और एक जो हम टाइल लेते हैं वो अच्छा टाइल हम कितना रुपये 50 रुपया स्क्वायर फीट से ले रहे हैं, जो कि सोमानी का आपको टाइल या कजारिया की टाइल मिल जाती है 2x2 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा 700 स्क्वायर फीट में टाइल लग रहा था, 50 रुपये रेट से हमने टाइल लिया है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 700 इंटू 50 आप करेंगे तो 35,000 रुपये की फ्लोर टाइल हो गई। जो वॉशरूम की टाइल हो गई यानी कि जो वॉल टाइल होती है फ्लोर की और दीवार की, वो हमारा 300 स्क्वायर फीट लग रहा है टोटल। 2 बाथरूम है यहाँ पे और जो हमें वो टाइल मिली है वो 45 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। उसका जो साइज था 2x1.5 का था, 1.5x2 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट वो हमारा लग रहा था। 300 इंटू 45 आप करेंगे तो 13,500 रुपये का हमारा बाथरूम में टाइल लग गई। किचन में जो टाइल लग रही थी एल सेट का हमारा जो किचन था उसमें हमारा जो टाइल लग रहा था वो 40 स्क्वायर फीट टाइल लग रहा था और 45 रुपये स्क्वायर फीट हमारा टाइल का रेट पड़ा है। तो 40 इंटू 45 आप करेंगे तो 1800 रुपये हमारे किचन में टाइल लग गई। अब मटेरियल में बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपने बालू नहीं जोड़ा, सीमेंट नहीं जोड़ा। मैं पहले ही यहाँ पे निकाल चुका हूँ, पहले ही आपको बताया कि बालू और जो सीमेंट निकाला गया है वो हमारा टाइल का काम भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो उसके बाद जब टोटल टाइल आप देखिएगा कि ये तीनों हम जोड़ देंगे कि टाइल में हमारा कितना खर्च हो रहा है, तो 50,300 रुपया हमारा टाइल जो हम ले रहे हैं वो टाइल का सिर्फ मटेरियल में खर्च हो गया। अब हमारा क्या है कि अब ये जानना है कि टाइल्स कितना लगा। तो देखिए 700 हमारा फ्लोर टाइल जो हम रूम वगैरह में लगा रहे थे, हॉल में लगा रहे थे, उसमें लग गया। जो दोनों बाथरूम में हमारी टाइल लग रही थी वो 300 स्क्वायर फीट लग रही थी और किचन में हमारी 40 स्क्वायर फीट टाइल लग रही थी। तो यानी 1040 स्क्वायर फीट आपकी टोटल यहाँ पे टाइल लग रही है। उसके बाद अब ये जो 1040 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लग रही है, इसको लगाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगा। अभी जो एक अच्छा जो टाइल लगा जो एक टाइल वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो आपसे लेते हैं 18 से 20 रुपया स्क्वायर फीट के लगभग। तो हमने यहाँ पे 18 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर रेट जो हम दे रहे हैं, वॉल टाइल फ्लोर टाइल दोनों लगवा रहे हैं। तो हमारा टोटल एरिया था टाइल लगाने का, जो भी बाथरूम था, फ्लोर था और किचन का था, 1040 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 1040 स्क्वायर फीट इंटू आप 18 करेंगे तो 18,720 रुपया हमारे टाइल के काम में यहाँ पे लग गया। तो टोटल देखिए जो मटेरियल में हमारा लग रहा था 50,300 और टाइल के काम में
में 18,720 रुपये थे, यानी कि 69,020 रुपये हमारा यहाँ पे क्या है कि टाइल के काम में खर्च हो गया। उसके बाद क्या है कि ग्रेनाइट का काम कराया जाएगा। ग्रेनाइट कहाँ पे, आपके किचन का जो काउंटर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ लगाई जाएगी, और जो जीना होता है, जीने के स्टेप्स होते हैं, वहाँ लगाई जाएगी। तो किचन जो था हमारा एल शेप में था ऐसे, तो किचन के जो काउंटर पे हमने ग्रेनाइट लगाया है वो कितना 60 स्क्वायर फीट हमारा ग्रेनाइट लग रहा है। और ग्रेनाइट जो मार्केट में हमने लिया है वो आप 120 रुपये स्क्वायर फीट हमें मार्केट में मिला है। चाहे जेड ब्लैक ग्रेनाइट है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसका व्हाइट भी ले सकते हैं। 120 रुपये में आपको अच्छा खासा ग्रेनाइट मिल जाता है। तो 60 स्क्वायर फीट हमारा टोटल ग्रेनाइट का एरिया निकला और 120 रुपये हमारा रेट है। तो 60 × 120 करेंगे तो 72,100 रुपये का हमारा यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया। वैसे ही जो हमें ये किचन का जो है ग्रेनाइट लगाने का जो लेबर रेट यहाँ पे लगा है वो 50 रुपये स्क्वायर फीट लगा है। तो टोटल हमारा 60 स्क्वायर फीट लग रहा था, तो 60 × 50 रुपये से आप करेंगे तो 3,000 रुपये यहाँ पे किचन में पत्थर लगाने का हमारा लेबर ले लिया। उसके बाद जो सीढ़ी है यानी कि जो स्टेप्स है उस पर हमारा टोटल जो ग्रेनाइट लग रहा है वो 200 स्क्वायर फीट लग रहा है। 200 स्क्वायर फीट एक पूरा सीढ़ी का, मतलब एक फ्लोर का चढ़ा के। तो और जो ग्रेनाइट हमने लिया है यहाँ पे भी 120 रुपये जो रेट का ग्रेनाइट होता है वो अच्छा ग्रेनाइट लिया है। तो 200 × 120 आप करेंगे तो 24,000 रुपये का यहाँ पे सिर्फ ग्रेनाइट आ गया। और जो लेबर यहाँ पे लेगा वो 50 रुपये स्क्वायर फीट आपका लेबर ले रहा है एक जो स्टेप एक स्क्वायर फीट का। तो 200 स्क्वायर फीट टोटल हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट एरिया निकला था जो सीढ़ी पे हमारा काम हो रहा है। तो 200 × 50 आप करेंगे तो 10,000 रुपये का आपका सीढ़ी में जो लेबर का खर्च आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किचन में हमारा मटेरियल प्लस लेबर यानी 7200 रुपये हमारा यहाँ पे सिर्फ ग्रेनाइट आया था, और लेबर हमारा जो ले रहा था 3,000 रुपये ले रहा था। तो 7200 प्लस 3,000 आप करेंगे तो 10,200 रुपये हमारे किचन में खर्च हो गया। और जो सीढ़ी हमारा बन रहा था, सीढ़ी में हमारा 24,000 रुपये का ग्रेनाइट आया था और 10,000 रुपये लेबर ले रहा था, यानी 34,000 रुपये उसमें चला गया। तो टोटल आप जोड़ दीजिएगा ग्रेनाइट के काम में तो 44,200 रुपये यहाँ पे ग्रेनाइट में खर्च होने वाला है। अब अगली चीज आ जाती है व्हाइट वॉश, यानी कि जो हम घर में पुट्टी कराते हैं वो। तो देखिए टोटल एरिया आपका कितना था, 1,000 स्क्वायर फीट। अब कभी भी आपको ये चीज याद रखना है कि जितना आपका एरिया होता है उसका 5 गुना ज्यादा आपको व्हाइट वॉश में लेना है। अंदर बाहर जितने भी पार्टीशन की दीवार हो गई, अंदर की दीवार हो गई, बाहर से भी आप पूरा पुट्टी कराते हैं, छतों वगैरह का भी पुट्टी कराते हैं, तो इसलिए 5 गुना ज्यादा लेना है। तो 1,000 एरिया था और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5,000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया आ गया। 1,000 एरिया था, अब उसका हमारा टोटल कितना 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम व्हाइट वॉश यानी पुट्टी का खर्च निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल का सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं। तो 5,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया और 3 रुपया के हिसाब से हमारा पुट्टी इसमें खर्च लग जाता है। जो मटेरियल रहेगा, पुट्टी हो गया, ब्लेड वगैरह हो गया, जो भी इसमें सैंड पेपर वगैरह सब इस्तेमाल करके मटेरियल में चला जाता है आपका 3 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 15,000 रुपया हमारा यहाँ पे मटेरियल में खर्च हो जाएगा। फिर लेबर जो है, लेबर भी आपको पुट्टी करने का 2 कोट में 3 रुपये के हिसाब से लेता है। उसमें वो क्या करेगा कि पहले आपका जो प्लास्टर है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करेगा पीओपी से, और उसके बाद पुट्टी मारेगा, फिर उस पर सैंड पेपर वगैरह करके घिसाई करेगा। तो 3 रुपये के हिसाब से लेता है। तो 5,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया का पुट्टी आप निकाल रहे हैं तो 15,000 रुपये आपका लेबर ले लिया, यानी कि 15,000 मटेरियल, 15,000 लेबर, 30,000 रुपये का आपका इसमें व्हाइट वॉश में खर्च हो जाएगा पुट्टी करने में। उसके बाद अगली चीज आ जाती है यहाँ पे क्या कि पेंट करना है। जब पुट्टी हो जाता है तो आपका पेंट, अब पेंट भी आपको क्या है कि 5 गुना ज्यादा, जितना आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं उतना ही आप पेंट भी करेंगे, अंदर बाहर जितना भी एरिया है। तो यहाँ पे क्या है कि पेंटिंग में हमारा जैसे कि इमल्सन पेंट हम अंदर के लिए ले रहे हैं, और एपेक्स हो गया बाहरी साइड में एशियन का, तो वो ले रहे हैं। तो यहाँ 5,000 स्क्वायर फीट एरिया था, तो हमारा टोटल मटेरियल में जो कॉस्ट होगा, सब मटेरियल मिला के, रोलर, ब्रश वगैरह, पेंटिंग, जो उसमें हमारा अगर प्राइमर एक कोट कर रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो 10 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल का खर्च आ जाता है। तो 50,000 रुपया आपका यहाँ पे पेंट में, सिर्फ पेंट का सामान लेने में उसमें खर्च हो जाएगा। और जो पेंटिंग करने का जो लेबर लेगा वो 7 रुपया स्क्वायर फीट लेगा 2 कोट में। अगर 1 कोट प्राइमर चढ़ाना है तो चढ़ा देगा और 2 कोट आपका पेंट करेगा। तो 35,000 रुपया का आपका यहाँ पे क्या है, पेंटिंग का काम होगा। तो 50 और 35 आप करेंगे तो 85,000 रुपया आपका पेंट में चला गया। 30,000 रुपये कहाँ आपका पुट्टी के काम में गया था और 85,000 रुपये आपके पेंट में चला गया। जब पेंटिंग का काम हो जाएगा तो फिर अगला काम होगा क्या कि प्लम्बिंग का काम करना। अब प्लम्बिंग का जो काम है उसमें देखिए जैसे कि पीवीसी पाइप आप जहां जहां यूज करते हैं, जैसे बाथरूम, 2 बाथरूम हम बना रहे थे तो उसमें पीवीसी पाइप जो 4 इंच और 6 इंच का पाइप इस्तेमाल होता है, सेप्टिक टैंक तक ले जाया जाता है। और ड्रेनेज पाइप, वेस्ट मटेरियल वगैरह के लिए जो हम डालते हैं, तो 10,000 रुपये का हमारा पीवीसी पाइप हो जाएगा। CPVC पाइप यानी कि जो वाटर पाइप होता है ठंडा गर्म पानी के लिए, पूरे बाथरूम में दीवार पर लगाई जाती है, आपके किचन में लगाई जाती है। तो 15,000 रुपये का आपका उसका पाइप और उसका जो भी फिटिंग होता है वो सब चीज आ जाएगा। फिर जो सैनिटरी आइटम होता है, जैसे वॉश बेसिन हो गया, 1 पीस हमारा सीट लगा रहे हैं वो हो गया, और जितने भी नलके वगैरह होते हैं, हेड शावर वगैरह, सब मिला के 40,000 रुपये का आपका वो आ जाता है मटेरियल। तो 10,000 रुपये का हमारा पीवीसी पाइप आया था 4 इंच 6 इंच का, और उसका फिटिंग आ गया था। वाटर पाइप जो होता है पानी के लिए वो 15,000 रुपये का था। और 40,000 रुपया आपका जो प्लम्बिंग का जो भी मटेरियल था, जैसे नलके वगैरह, वॉश बेसिन और आपका सीट हो गया, किचन में आपका सिंक हो गया, तो सब मिला के 65,000 रुपये का हमारा मटेरियल लग रहा था। अब लेबर जो है, लेबर पूरा ये आपका टोटल जो एरिया है 1,000 स्क्वायर फीट का, वो क्या किया कि टोटल 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बोला कि मैं आपका किचन भी बना दूंगा और दोनों बाथरूम भी बना दूंगा। तो 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है। तो हमारा टोटल एरिया कितना है, 1,000 स्क्वायर फीट, और इंटू आप 25 करेंगे तो 25,000 रुपये में हमारा वो 1 किचन और 2 टॉयलेट करके दे रहा है। इसमें जो छत तक पाइप ले जाके छोड़ दिया है, अब वहां पे टैंक का जो फिटिंग होगा उसका अलग से आपको देना होगा।
तो यहाँ पे आप जब टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, जैसे कि हमारा 65,000 रुपये प्लम्बिंग का जो भी पाइप वगैरह था और जो हमारा सैनिटरी आइटम था वो हो गया था, और 25,000 रुपये लेबर ले रहा था, तो टोटल 90,000 रुपये हमारा प्लम्बिंग के काम में खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक का जो काम होता है, तो इलेक्ट्रिक का काम में देखिए जितना भी मटेरियल होता है, जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, छत डालते हैं तो उसमें पाइप वगैरह डालते हैं, फैन बॉक्स, सीलिंग बॉक्स वगैरह डालते हैं, वो सब फिर जब दीवार बन जाने के बाद दीवार की कटिंग होगी और उसमें फिर पाइप डाला जाएगा, उसमें स्विच बॉक्सेज वगैरह डाला जाएगा। फिर ये सब करने के बाद जब आपको प्लास्टर हो जाता है तो फिर उसमें बोर्ड वगैरह लगाई जाएगी, आपके जितने भी एरिया है उसमें पंखे वगैरह लगाई जाएगी, लाइट लगाई जाएगी। तो सब ये जो भी मटेरियल होता है एक घर में, वो आपका ये सब नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, ज्यादा लग्जरियस आइटम नहीं, तो वो आपका 75,000 रुपये का मटेरियल आ जाएगा। फिर जो लेबर है वो 20 रुपये स्क्वायर फीट टोटल एरिया के ले रहा है, 20 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा है। उतने में वो क्या है कि जो जितना भी पाइप वगैरह डालना है वो डालेगा, वायरिंग वगैरह करेगा, और आपका क्या है फैन वगैरह और लाइट वगैरह लटका के चला जाएगा। तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है, तो 20,000 रुपये का यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जो है वो हमसे पैसा ले लिया। तो 75,000 रुपये का मटेरियल और 20,000 रुपये लेबर कॉस्ट, यानी 95,000 रुपये में आपका बिजली का काम। अब जो घर में नेक्स्ट चीज लगता है वो होता है डोर फ्रेम, यानी दरवाजों का जो चौकट हम लगाते हैं वो सब। तो टोटल आपका दरवाजा है 1,000 स्क्वायर फीट के घर में हमारा 7, ठीक है, तो 7 यहाँ पे चौकट लगाई जाएगी। यहाँ पे साखू का जो वुडन चौकट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 2200 रुपये एक चौकट का हमें रेट पड़ा है। तो हमारा 2200 इंटू 7 करेंगे तो 15,400 रुपये में हमें 7 चौकट पड़ गया है। फिर उसके बाद दरवाजा जो लगना है इस टोटल घर में, तो हमारा कितना था, 7 चौकट था, तो उतना ही हमारा दरवाजा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 जो दरवाजा हमने 2 बेडरूम का और 1 किचन का जो लगाया था वो फ्लश डोर लगाया था, ठीक है। फ्लश डोर कहने का मतलब है कि लेमिनेटेड जो डोर जो होती है माइका वगैरह उस पर पेस्ट कर दिया जाता है बोर्ड लाके, और अच्छा खासा एक दरवाजा बना दिया जाता है। तो 5,000 रुपये का हमें एक दरवाजा पड़ा था, तो 3 दरवाजा हम फ्लश डोर लगा रहे थे, तो 15,000 रुपये का हमारा 3 दरवाजा हो गया। फिर उसके बाद एक जो मेन गेट, जैसे कि एक मेन गेट तो आप लोहे का लगाते हैं, फिर जैसे ही अपने कंपाउंड में अंदर घुसिएगा तो एक आपका मेन गेट होता है। तो मेन गेट में यहाँ पे थोड़ा अच्छा सागवान का लगाया गया है नॉर्मल रेंज का, तो 15,000 रुपये का हमें एक सागवान का दरवाजा मिल गया है। और 3 FRP डोर्स जो प्लास्टिक की PVC डोर होती है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बाथरूम में और एक बालकनी के लिए आउटर साइड में, ठीक है। तो 2500 रुपये का हमें वो एक दरवाजा मिला है, तो 7500 रुपये का हमारा वो 3 दरवाजा हो गया। तो टोटल आप देखेंगे कि क्या फ्लश डोर हमारा 15,000 का, एक मेन गेट जो सागवान का लगा रहे थे 15,000 का, और 7500 रुपये का हमारा क्या है कि 3 जो प्लास्टिक के दरवाजे आ रहे थे, सब मिलाकर देखा जाए तो 37,500 रुपये का हमारे यहाँ पे दरवाजे में चले जाते हैं। फिर एक हम घर में क्या है कि एक सेमी मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं। सेमी देखिए बिल्कुल, अगर आप हाई फाई मॉडलर बनवाएंगे तो उसमें तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए लग जाएगा, लेकिन सेमी हम काम चलाने के लिए एक मॉडलर किचन बनाते हैं, नीचे ऊपर बॉक्सेज वगैरह दे देते हैं और 5 से 6 उसमें जालियां देते हैं अच्छे क्वालिटी का, कब्जे वगैरह सब फिटिंग वगैरह करके, तो 1 लाख रुपए उसमें आपका खर्च हो जाता है। फिर जो खिड़कियां है, खिड़कियां यहाँ पे क्या है कि 4 फीट बाई 4 फीट साइज की खिड़कियां रखी गई हैं और टोटल 5 खिड़कियां रखी गई हैं। तो एक हमारा विंडो का कॉस्ट था 6,000 रुपये। यहाँ पे एल्युमिनियम की पाउडर कोटेड जो खिड़की होती है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर कोटेड। देखिए एनोडाइट को अगर आप एल्युमिनियम लगाएंगे तो आपका लगभग यहाँ पे जो पाउडर कोटेड हमें 6,000 रुपये का 16 स्क्वायर फीट की जो खिड़की 6,000 में बन जा रही है, तो वो आपका लगभग 8 से 10,000 जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता दिया। अब 6,000 का हमारा एक खिड़की बन रहा है, टोटल 5 है तो 30,000 रुपये का हमारी खिड़की बन गई। और फिर मेन गेट जो मैं बता रहा था कि जैसे हम क्या करते हैं, अपना दीवार बनाते हैं और जीने के नीचे से अपना एक मेन गेट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेन गेट लोहे का MS का हम ले लिए हैं। तो MS का हैवी एक दरवाजा बनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए भी और अच्छा भी लगे, तो 250 से 300 kg लगभग आपका वो वेट चला जाता है। तो अभी मार्केट में क्या है कि लेबर और मटेरियल का जो रेट चल रहा है एक दरवाजा अच्छा बनाने का 120 रुपये kg के हिसाब से हमारे यहाँ दिल्ली में बन रहा है। तो 300 kg हमने एक मोटा मोटी ले लिया है, ये कि 300 kg हमारा गेट पहुंच जाएगा। तो 300 इंटू 120 रुपये के हिसाब से आप करेंगे तो 36,000 रुपये का हमारा लोहे का गेट हो गया। फिर उसमें क्या है कि रेलिंग लगाई जा रही है। अब रेलिंग हमारा जो जीना है उस पर लगाया जा रहा है, तो 20,000 रुपये हमारा रेलिंग में खर्च हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाया जाता है 5 से 6 लोगों के लिए। सेप्टिक टैंक जो बनाई जा रही है वो चारों तरफ से ब्रिक वर्क करके 2 से 3 पार्ट में बनाया जा रहा है और उसका जो साइज हमने रखा है 8 फीट लंबाई रखा गया है, 6 फीट उसकी चौड़ाई रखी गई है और 5 फीट उसकी गहराई रखी गई है। तो उसमें 60,000 रुपया लेबर और मटेरियल के साथ दोनों मिला के हमारा उसमें खर्च हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें ये फिनिशिंग जो चीजें होती हैं वो चीज मैं आपको बताया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइल के काम में 69,000 रुपया, ग्रेनाइट में 44,200, व्हाइट वॉश में 30,000, पेंट में 85,000, प्लम्बिंग में 90,000, इलेक्ट्रिकल वर्क में 95,000 लेबर प्लस मटेरियल के साथ सब ये मैं बता रहा हूँ। डोर फ्रेम चौकट होता है 15,400, दरवाजा 37,500 का, जो खिड़कियाँ थी वो 30,000 रुपये का, मेन गेट हमारा 36,000, रेलिंग हमारी 20,000 की और सेप्टिक टैंक 60,000 की। सब आप देखिएगा तो 61 यहाँ पे 6,12,120 रुपये यहाँ पे खर्च हो गया। तो हमारा फिनिशिंग का कॉस्ट आ गया 6,12,120 और हमारा स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट आया था यहाँ पे वो आया था 11,07,000 रुपये, ठीक है दोस्तों।
तो अब जब दोनों को हम जोड़ देंगे 11,07,07,000 रुपया हमारा स्ट्रक्चर का और 6,12,120 हमारा फिनिशिंग का, तो यहाँ आप देख सकते हैं 17,19,120 रुपया आपका खर्च होने वाला है। कितना? स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग। तो ये दोस्तों तो सिर्फ आप क्या देख लिए कि ये खर्च होने वाला है। अब उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बात किया जाए तो 17,19,120 डिवाइड बाई 1,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1719 रुपये स्क्वायर फीट आपका अभी के टाइम में कॉस्ट तो पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग का जो हमारा कॉस्ट आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट का, वो आ गया है 1719 रुपये। यानी कि अब हमारा कितना भी एरिया हो, चाहे आपका 500 स्क्वायर फीट एरिया हो, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि 1719 रुपये, यानी कि 1720 आप मान लीजिए। तो 1720 इंटू आप 500 स्क्वायर फीट इंटू कर दीजिए, तो जो भी कॉस्ट आएगा आपका लगभग वो आपका आ जाएगा। ऐसे ही सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 1720 रुपये। अब आपका मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट घर है, तो 1720 इंटू 2000 आप कर दीजिए, तो जो भी कॉस्ट आएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आ जाएगा। तो आपका जितना भी एरिया हो वो एरिया लिखना है और उसको इंटू यानी मल्टीप्लाई कर देना है 1720 से। तो आपका जो घर है न्यू से लेके फिनिशिंग के काम तक रेडी हो जाएगा।